स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के प्रभाव, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जो इफेक्ट है उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो देखो, यहाँ पर सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के इफेक्टों को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक तो आप लोगों के स्थायी प्रभाव होते हैं और एक आप लोगों के अस्थायी प्रभाव होते हैं। जो स्थायी प्रभाव होते हैं वो रिएजेंट की अनुपस्थिति में होते हैं और जो अस्थायी प्रभाव होते हैं वो रिएजेंट की उपस्थिति में होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जो प्रभाव है इनको मैं दो भागों में बांट सकता हूं, ठीक है ना। एक तो होते हैं आप लोगों के स्थायी प्रभाव, ठीक है ना, मतलब परमानेंट इफेक्ट, और एक होते हैं आप लोगों के अस्थायी प्रभाव, मतलब टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है ना। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं आप लोगों के स्थायी प्रभाव मतलब परमानेंट इफेक्ट, और एक होते हैं आप लोगों के अस्थायी प्रभाव मतलब टेम्परेरी इफेक्ट। तो जो आप लोगों के ये स्थायी प्रभाव होते हैं, अर्थात ये जो आप लोगों के परमानेंट इफेक्ट होते हैं, इसमें आप लोगों के तीन आते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों के तीन आते हैं, मैं तीनों को लिख देता हूं। एक तो होता है आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो होता है आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव, ठीक है ना। एक होता है आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और एक होता है आप लोगों का अनुनाद प्रभाव, ठीक है ना। एक होता है आप लोगों का अनुनाद प्रभाव मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। और जो आप लोगों के ये अस्थायी प्रभाव होते हैं अर्थात जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, इसमें हम जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के इफेक्टों को मैंने आप लोगों के सामने दो भागों में बांट दिया। एक तो होते हैं आप लोगों के स्थायी प्रभाव मतलब परमानेंट इफेक्ट, और एक होते हैं आप लोगों के अस्थायी प्रभाव मतलब टेम्परेरी इफेक्ट। तो जो आप लोगों के स्थायी प्रभाव होते हैं ये रिएजेंट की अनुपस्थिति में होते हैं, अर्थात इनके लिए रिएजेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ये रिएजेंट मतलब अभिकर्मक की अनुपस्थिति में होते हैं। और जो आप लोग के अस्थायी प्रभाव होते हैं अर्थात जो आप लोगों के टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं ये रिएजेंट की उपस्थिति में होंगे। अगर रिएजेंट होगा तो ही आप लोगों का ये प्रभाव होगा, अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये प्रभाव आप लोगों का नहीं होगा। इसलिए ये जो प्रभाव है आप लोगों का, ये कौन सा प्रभाव है आप लोगों का, अस्थायी प्रभाव है मतलब टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि इसके लिए रिएजेंट की उपस्थिति आवश्यक है। अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट आप लोगों को नहीं होगा। पहला तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के इफेक्टों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए आप लोगों के स्थायी प्रभाव मतलब परमानेंट इफेक्ट, और एक हो गए आप लोगों के अस्थायी प्रभाव मतलब टेम्परेरी इफेक्ट। तो जो आप लोगों के ये स्थायी प्रभाव है अर्थात जो परमानेंट इफेक्ट है ये रिएजेंट की अनुपस्थिति में होते हैं, मतलब इनके लिए रिएजेंट की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें हम तीन का डिस्कशन करते हैं। एक तो होता है आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और एक होता है आप लोगों का अनुनाद प्रभाव मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। और जो आप लोगों के अस्थायी प्रभाव होते हैं अर्थात जो आप लोगों के टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं ये रिएजेंट की उपस्थिति में होते हैं। अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ये आप लोगों का अस्थायी प्रभाव है। और इसमें हम जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोमरी प्रभाव के बारे में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा, पहले मैं जो डिस्कशन करूंगा वो मैं अस्थायी प्रभाव के बारे में डिस्कशन करूंगा मतलब इलेक्ट्रोमरी इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। फिर बारी बारी से मैं प्रत्येक का डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। पहले जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं अस्थायी प्रभाव अर्थात टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि आप लोगों को कौन है, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर आप लोगों के लिए प्रेरणिक प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव और अनुनाद प्रभाव इनके बारे में डिस्कशन करूंगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये सभी टॉपिक आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर की आप लोग एग्जामों को उठाकर देखना, लैब असिस्टेंट 2016 और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 की एग्जाम पेपरों को आप लोग देखना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि इन चारों इफेक्टों से लास्ट ईयर की एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, 3 इफेक्ट तो आप लोगों के ये रहे, एक तो प्रेरणिक प्रभाव रहा, एक अति संगमन प्रभाव रहा, और एक आप लोगों का अनुनाद प्रभाव रहा, और एक इफेक्ट आप लोगों का ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, लास्ट ईयर की एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए एक एक इफेक्ट को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ कर चलना। ठीक है ना, मैं एक एक इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा और इनके क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर पाऊंगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देख लो, इसको कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो, मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से समझना, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट बोलूंगा, उन पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रख लेना। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की ये डेफिनेशन होती है कि किसी भी अणु में यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो किसी एक एटम पर कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। एक बार दोबारा से मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी अणु में 2 एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो किसी एक एटम पर कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा रिएजेंट मतलब अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। यदि आप लोगों ने रिएजेंट को हटा दिया तो ये इफेक्ट आप लोगों का नहीं होगा, इसलिए ये इफेक्ट आप लोगों का क्या होता है, अस्थायी प्रभाव होता है, अर्थात ये आप लोगों का टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जामों में इस तरीका से क्वेश्चन बनते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो स्थायी होता है कि अस्थायी होता है, रिएजेंट की उपस्थिति में होता है कि अनुपस्थिति में होता है। तो आप लोगों का जवाब होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये हमेशा रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। अगर रिएजेंट को हटा देंगे तो ये प्रभाव आप लोगों को नहीं होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो आप लोगों को क्या होता है, अस्थायी प्रभाव होता है, अर्थात टेम्परेरी इफेक्ट होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो आप लोगों का प्लस ई होता है और एक आप लोगों को माइनस ई होता है। मैं दोनों इफेक्टों को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो आप लोगों का प्लस ई होता है, ठीक है ना, और एक आप लोगों का माइनस ई होता है। ठीक है ना, एक तो प्लस ही होता है और एक आप लोगों का माइनस ही होता है। तो मैं दोनों इफेक्टों को अब आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा प्लस ई इफेक्ट के बारे में। ठीक है ना, प्लस ई इफेक्ट के बारे में या प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो देखो, ये जो प्लस ई इफेक्ट होता है ये एल्किनों की इलेक्ट्रॉन ने योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर होता है। किस तरीका से होता है वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको मैं अभी आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। जैसे कि मैंने बात की कि एल्किनों की इलेक्ट्रॉन ने योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर ये प्लस ई इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, मैं यहां पर किसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफाइल को लिख देता हूं। ये मैंने किसको लिख दिया, इलेक्ट्रोफाइल को लिख दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ये जो प्लस ई इफेक्ट होता है ये एल्किनों की इलेक्ट्रॉन ने योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर देखने को मिलता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शनों में देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चाहे आप लोग इस तरीका से तोड़ लो, चाहे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीका से तोड़ लो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ। अगर मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीका से तोड़ूंगा तब भी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन की तरफ। और यदि मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीका से शिफ्ट करूंगा तो भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन की तरफ। तो यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ऐसे इफेक्ट
को हम क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तभी टूटेंगे जब सामने आप लोगों का अभिकर्मक मतलब रिएजेंट होगा। और हम जानते हैं कि अभिकर्मक मतलब रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल होता है। एक तो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हम जानते हैं कि जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और एक आप लोगों का रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बात समझ में आ गई ना कि हम लोगों के अभिकर्मक मतलब रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बात समझ में आ गई ना। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इनकी प्रेजेंस में ही होता है। अगर ये नहीं होंगे तो ये इफेक्ट आप लोगों का नहीं होगा। इसलिए ये प्रभाव आप लोगों का कौन है, अस्थायी प्रभाव है। बात समझ में आ गई ना। तो ये एल्कीन के सामने मैं किसको लेके आ गया, रिएजेंट को लेके आ गया, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी। तो रिएजेंट हम लोगों को कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। तो जैसे ही ये एल्कीन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को देखेगी, इस रिएजेंट को देखेगी, वैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की तरफ। तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस तरीका से शिफ्ट करूं तो भी कार्बन की तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं इस तरीका से शिफ्ट करूं तो भी आप लोगों को पता कार्बन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ऐसे कर देता हूं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं और इसका नाम लिख देता हूं, ये आप लोगों की कौन है, एल्कीन है। बात समझ में आ गई ना। अब आप लोगों को पता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो कॉमन सी बात है ये उसके पास में जाकर जुड़ेगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों का अधिकता होगी। तो देखो इसके पास में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास में जुड़ जाएगा, जिस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो कंडीशन आप लोगों की ये हो जाएगी। ठीक है ना। कंडीशन आप लोगों की ये हो जाएगी, यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया, आप लोगों के इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया। ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको जोड़ दिया, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना। कॉमन सी बात है, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के पास में तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इस कार्बन के पास में अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक कर लेगा, आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो जाता है आप लोगों का प्लस ई इफेक्ट। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तभी टूटेंगे जब सामने या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि मैंने क्या बात की है कि एल्कीनों की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शनों के अंदर क्या होता है, सामने कौन होता है, आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल। और हम जानते हैं कि जो पहले अटैक करता है रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एल्कीन और एल्केनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो मैंने बात की है ये मैंने प्लस ई इफेक्ट की बात की है। ठीक है ना। अभी जो मैंने डिस्कशन किया है ये मैंने प्लस ई इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिस्कशन करूंगा माइनस ई इफेक्ट के बारे में। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों को माइनस ई इफेक्ट को भी बता देता हूं कि माइनस ई इफेक्ट किन में देखने को मिलता है। तो देखो बोर्ड की तरफ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो देखो यदि बॉन्ड से जुड़े दोनों एटमों से अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु से विपरीत दिशा में सो रहे हैं, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु की दिशा में नहीं जा रहे हैं और कार्बन परमाणु के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जो आप लोगों का इफेक्ट होगा वो इफेक्ट आप लोगों को कौन सा होगा, माइनस ई इफेक्ट होगा। और ये माइनस ई इफेक्ट आप लोगों की कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर देखने को मिलती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनों में देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु से विपरीत दिशा में सो रहे हैं, मतलब कार्बन परमाणु की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, कार्बन परमाणु से विपरीत दिशा में सो रहे हैं, तो ऐसा इफेक्ट होगा, वो आप लोगों को कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस ई इफेक्ट होगा। और ये इफेक्ट कार्बोनाइल कंपाउंडों में
मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में देखने को मिलता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनों में देखने को मिलता है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देता हूं और उस पर मैं अटैक करके बताता हूं न्यूक्लियोफाइल का। तो इधर देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। तो देखो, ये तो आप लोगों का कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोगों के दो काउंट होते हैं, एक तो एल्डिहाइड काउंट होता है और एक कीटोन काउंट होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है, ठीक है ना। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के सामने आप लोगों का कौन है? अभिकर्मक है, रिएजेंट है। तो अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे और हम जानते हैं कि यहां पर कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु की विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ये कार्बन से विपरीत दिशा में शो हो रहे हैं। मैं ऐसा शो कर देता हूं, ये नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को कौन हो गए? कार्बोनाइल ग्रुप हो गए, जिनमें हम लोगों के दोनों ही आ सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये हम लोगों का कीटोन भी हो सकता है। अब देखो, यहां पर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या ऐसे बोल सकता हूं कार्बन परमाणु की विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे। चलो ठीक है, सामने आप लोगों का कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो कॉमन सी बात है, ये न्यूक्लियोफाइल उस साइट पर जाकर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो देखो, इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसके पास में तो आप लोगों का कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज। भाई, ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो कॉमन सी बात है, ये उस साइट पर जाकर अटैक करेगा जहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आप लोगों का इफेक्ट है, ये इफेक्ट आप लोगों का माइनस ई इफेक्ट है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर मैंने किसको लिख दिया? कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख दिया, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप को लिख दिया, ठीक है ना। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। यहां पर मैंने रिएजेंट के रूप में किसको ले लिया? न्यूक्लियोफाइल को ले लिया। तो जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड को पता लगा कि यहां पर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप लोगों के टूटेंगे, क्योंकि भाई रिएजेंट जुड़ने के लिए जाएगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या ऐसे बोल सकता हूं कार्बन परमाणु की विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कार्बन परमाणु की विपरीत दिशा में मतलब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पर यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर जाकर अटैक कर लेगा? आप लोगों के कार्बन पर अटैक कर लेगा, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पर जो पहला अटैक करता है वो पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है, ठीक है ना। तो जो पहला अटैक करेगा रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इसलिए इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। अब मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ये इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है? रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। अगर मैं यहां से इस रिएजेंट को हटा दूं तो ये प्रभाव आप लोगों का खत्म हो जाएगा। रिएजेंट की उपस्थिति में ही यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा। अगर रिएजेंट आप लोगों ने हटा दिया तो वापस से ये फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो एक अस्थायी प्रभाव होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। रिएजेंट होगा तो ही ये इफेक्ट होगा, अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं होगा।
बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जिनके बारे में मैंने आप लोगों को सामने डिस्कशन करा है। इन पॉइंटों को आप लोगों को हमेशा याद में रखना, ठीक है ना? मैंने एक पॉइंट तो ये बोला है जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इफेक्ट होता है वो रिएजेंट की उपस्थिति में होता है, लेकिन जो आप लोगों के अनुनाद प्रभाव होता है, मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, प्रेरणिक प्रभाव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, या आप लोगों का अति संगमन प्रभाव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये रिएजेंट की अनुपस्थिति में होते हैं, मतलब इनके लिए रिएजेंट की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो रिएजेंट की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना? और आप लोगों का अनुनाद प्रभाव, अति संगमन प्रभाव और आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव ये स्थायी इफेक्ट है, ठीक है ना? क्योंकि रिएजेंट की उपस्थिति इनके लिए आवश्यक नहीं है, रिएजेंट नहीं होगा तो आप लोगों के ये इफेक्ट होंगे, ठीक है ना? इसलिए वो तीनों ही इफेक्ट आप लोगों के स्थायी है, ठीक है ना? और जबकि आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये आप लोगों का अस्थायी है, क्योंकि ये हमेशा रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अब अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।